हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक क्लास लाया हूँ, क्लास 10th के लिए। अक्सर बच्चों को सारे सब्जेक्ट तो कवर हो ही जाते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आमतौर पे बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए हमने सोचा कि चलिए एक सेशन लाया जाए, एक क्लास लाया जाए, जिसके तहत बच्चों का डाउट क्लियर किया जाए। ये और कुछ नहीं, ट्राइंगल का खेल है। हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज। इसी का इसमें सबसे ज़्यादा क्या, पूरा पूरा वही है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आसान चैप्टर है, इसलिए आप लोग चिंता ना करें। मैं शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि इसका एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं इसको, ऐसे करके और ऐसे। ठीक है, तो इसका हम नामकरण कर देते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसमें कुछ अलग मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। ओके, तो आप अल्फ़ाबेट में से कोई भी मतलब लेटर लेकर के उसको यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई भी ऐसा। तो अब आप लोग को समझना चाहिए कि देखने में कौन 90 डिग्री का लग रहा है। ऐसे मैंने नाप के नहीं बनाया है, लेकिन ऐसे देखने में तो ये ही 90 डिग्री का लग रहा है। तो हम एक को 90 डिग्री मान लेते हैं। 90 डिग्री ये हमारा हो गया। इसमें भी हम 90 डिग्री मान लेते हैं। मैंने दो इसलिए बनाया क्योंकि आपको समझ में आए कि यही एंगल, मतलब यही नहीं हो सकता, ये भी, इसमें और भी बन सकते हैं, मतलब इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, मतलब आप जिस तरह से बनाएं एंगल को, लेकिन एक इसमें से 90 डिग्री जैसा लगना चाहिए। ठीक है, वैसे मैंने नाप के नहीं बनाया है, मेरा भी उतना सटीक नहीं है। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब एक और चीज़ समझने की बात है, इसमें ये क्या होता है, इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस को एच से डिनोट करते हैं, एच। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेस हो गया। इसको हम बी से डिनोट करते हैं, बी। आप इसको पूरा लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस लिख लें, इसको बेस लिख लें, और इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर। आमतौर पर जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये हमारा, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, और इसको आधार बोलते हैं। उसी तरह इसमें भी आप समझ लीजिए। अब इसमें ये वाला जो हमारा हो गया, जो 90 डिग्री के जस्ट ऊपर है, वो हमारा हो जाता है क्या, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। और ये हमारा जो हो गया 90 डिग्री के नीचे जो है, ये हमारा हो गया क्या, बेस। और ये जो है हमारा, ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला कोण, मतलब ये 90 डिग्री है तो इसके जस्ट सामने में जो भी साइड रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा। साइड को हिंदी में भुजा बोलते हैं। तो जो भी भुजा, जो भी साइड यहाँ पे रहेगा 90 डिग्री के जस्ट सामने देखना है, वो हमारा हो जाएगा क्या, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, हाइपोटेनियस, एच से डिनोट करते हैं इसको। ओके, आमतौर पे हम लोग इसको स्मॉल एच ही करते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों का एंगल से रिलेटेड जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं हम। चलिए, अब हम इसके नीचे लेते हैं। अब हम आते हैं साइन थीटा कॉस थीटा पे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि थीटा कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो 6 प्रकार के होते हैं। जैसे ये हो गया साइन थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा हो गया कॉस थीटा, कॉसेक थीटा। फिर कॉस थीटा हो गया तो कॉस थीटा का उल्टा हो गया सेक थीटा। टैन थीटा हो गया तो टैन थीटा का उल्टा हो गया कॉट थीटा। तो ऐसे करके हम लोग इसको समझते हैं। साइन थीटा में क्या होता है कि आप साइन थीटा ये लिख दिए यहाँ पे कि साइन थीटा हो गया ये हमारा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब हो गया,
परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी इसको हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब P अपॉन H। ये हो गया हमारा साइन थीटा का। साइन थीटा का क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P अपॉन H। ये हो गया हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा तो आपको समझ में आ गया। अब साइन थीटा का उल्टा होता है क्या, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा, COSEC, कॉसेक थीटा। अब इसमें क्या होता है आप लोग को समझना चाहिए। कॉसेक थीटा में होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो पहले हाइपोटेनियस उसके बाद परपेंडिकुलर, तो हम इसको लिखते हैं अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब H अपॉन P। ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे जितने बच्चे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री को समझ नहीं पाया है, आप लोग उनसे शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से वो बच्चे भी काफ़ी अच्छे हो पाएंगे मैथ्स में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉसेक थीटा मतलब, बस यही सोचना है, सिर्फ और सिर्फ यही सोचना है कि कॉसेक थीटा मतलब सिर्फ और सिर्फ हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं, H, और परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, P। तो H और P हमेशा याद रहना चाहिए कि P मतलब परपेंडिकुलर और H मतलब हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा आप समझ चुके हैं। अब चलिए, अब हम आप लोगों को समझाते हैं कॉस थीटा और सेक थीटा को। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं, मैं कॉपी पे ही समझा रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, मैं समझ रहा हूँ। तो अब आते हैं हम लोग कॉसिक कॉस थीटा पे। सॉरी, कॉसेक तो हमने समझा दिया। अब आप लोग हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो होता है ये इसका उल्टा होता है। ठीक है, ये मतलब ये हो गया साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा। अब आप लोगों को याद करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आप लोगों को तो पता चल गया कि अरे यार इतना मतलब छः जो फार्मूला क्यों याद करना, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ 3 फार्मूले याद करने हैं, और 3 का उल्टा 3, 3 का उल्टा 3। यही समझने के लिए आप लोग को, यही नहीं समझ पाते जो बच्चे, वो सोचते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री बहुत हार्ड है। तो अब आप लोग समझिए इस चीज़ों को। अब आते हैं हम लोग कॉस थीटा पे। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है आप लोग को मैं बताता हूँ। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या, बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस को क्या हम लोग बोलते हैं, पहले मैंने बताया था, बेस को हम लोग बोलते हैं बी, और हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं, एच। ऐसे याद करिएगा ना तो बहुत अच्छा। मैं लास्ट में एक मस्त चीज़ बताऊंगा, मस्त ट्रिक भी बताऊंगा, आप लोगों को इतना अच्छा लगेगा ना, बोलिएगा अगर ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो मैं इतना आसानी से बना दूंगा ना कि क्या ही बताऊँ। तो चुटकियों का खेल बना दूंगा मैं, मन में ही बना लीजिएगा आप लोग सब कुछ, इतना आसान बना दूंगा इतना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैथ्स प्रैक्टिस की चीज़ है, तो आप लोग को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा एकदम। मैंने जो समझाया उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप समझ चुके हैं कि कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइट, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉस थीटा। और हमने अभी तुरंत बताया कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा मीन्स, सेक थीटा मीन्स क्या होता है। अब हम इसको चेंज कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे। मतलब देखिए, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ओके, अब हम हाइपोटेनियस को क्या लिखते हैं, एच, और बेस को क्या लिखते हैं, बी। ओके, अब आप लोग को समझ में आया कि ये जो कॉस थीटा है, ये सेक थीटा है, ये दोनों दोनों आपस में उल्टे होते हैं एक दूसरे के। मतलब
ये बेस अपॉन हाइपोटेनस हुआ, तो ये हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया। मतलब इतना आसान है ट्रिग्नोमेट्री, इतना आसान है कि मैं क्या ही बताऊं। तो देखिए, तो ये हो गया इन दोनों का उल्टा। ये देखिए, ये इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये। हाइपोटेनस कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक थीटा हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ओके, आप लोग बी एच याद रखिएगा। एच मतलब हाइपोटेनियस और बी मतलब बेस, पी मतलब परपेंडिकुलर। अब हम लोग आते हैं टैन थीटा पे। टैन थीटा भाई बहुत मस्त आदमी है। वो कहता है कि हम हाइपोटेनियस का यूज ही नहीं करेंगे। वो बोलता है कि नहीं, मैं बेस का करूंगा और इसका करूंगा, क्या नाम है इसका, हाई परपेंडिकुलर का। क्योंकि ये थोड़ा उटपटांग आदमी है जिसका नाम है टैन थीटा। वो कहता है कि देख भाई, तुम लोग जिसको अपना बेस बनाए हो, मतलब किससे कहता है, कॉस थीटा से और टेन साइन थीटा से, कि तुम लोग अपना जिसे नीचे वाला बनाए हो, बेस बनाए, वो हम बनाएंगे नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे किसको, परपेंडिकुलर को और बेस को, और वही दोनों यूज करके आपस में बना देता है। और हम लोग जानते ही हैं कि तीन फॉर्मूला ही होता है। अब फिर टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए ये लोग भी वही करेंगे जो ये दोनों पहले कर चुके हैं, ये उल्टा पुल्टा। तो देखिए, अब हम आते हैं टैन थीटा पे। तो टैन थीटा हमारा क्या हो गया, टैन थीटा। टैन थीटा लिख लिए। अब देखिए, टैन थीटा बोलता है कि नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस को यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर लिख लो भाई, ठीक है, तुम्हारा मर्जी जो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला सिस्टम, मस्त है। हाँ, तो क्या करें, इसको P लिख देते हैं और इसको B लिख देते हैं, और हो गया मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देख सकते हैं आप लोग, मस्त है, समझ में आया होगा। अब देखो, अब ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो हो गया। अब इसको करते हैं क्या, कि अब फिर इसका उल्टा पुल्टा कर देते हैं। हम लोग तो करते आ रहे हैं ऊपर से, तो इसको कर देते हैं बेस को ऊपर और परपेंडिकुलर को नीचे, तो कर देते हैं। तो कॉट थीटा, ओके, कॉट थीटा हो गया मेरा। अब हम करेंगे कि भाई देख, मैं तेरा विरोधी, ये बोलता है इससे कि मैं तेरा विरोधी, तू जो नीचे रखेगा मैं उसको ऊपर रखूंगा। मतलब ये भाई बहुत सम्मानजनक आदमी है। ये बोलता है कि जो नीचे है मतलब बेस, उसको मैं ऊपर करूंगा, और जो ऊपर है उसको नीचे करूंगा। मतलब जैसे भारत को विकसित बनाने के लिए नहीं किया जा रहा है कि हाँ, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको आरक्षण दिया जा रहा है और वो लोग ऊपर जाएंगे, तो वही ये कर रहा है, ये इसको आरक्षण दे रहा है और इसको ऊपर कर रहा है। मतलब देखो, तो हम कर देते हैं, चलो भाई ठीक है, आंदोलन हुआ तो इसको ऊपर कर देते हैं और इसको परपेंडिकुलर को नीचे कर देते हैं, परपेंडिकुलर। ओके, ये हो गया मेरा B अपॉन P। मतलब अब अब तो आपको समझ में आएगा कि ये, अब इसको हम इसका उल्टा लिखते हैं। ये हो गया मेरा इसका उल्टा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। ओके, अब आप लोग को ये याद रखना है। और एक चीज़ और मैं रिवाइव करा देता हूँ, यही कि आप लोग, ये तो समझने के लिए मैंने बताया, लेकिन अब आप लोग इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे कि साइन थीटा मीन्स P अपॉन H, इसको याद रखें। ओके, कॉसेक थीटा मतलब B अपॉन H। फिर आता है मेरा, ये हो गया साइन थीटा, ये कॉसेक थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बता दिया, सॉरी सॉरी भूल गया था। इसको कर लेते हैं कॉसेक कर लेते हैं हम लोग एच अपॉन पी। वो तो मैंने पहले ही बता दिया, पर मैंने कॉस देख करके मिस्टेक कर दी। तो ये हो जाएगा हमारा एच अपॉन पी। ओके,
अब यहाँ पे कॉसेक पे आते हैं, तो कॉसेक बोलता है कि नहीं भाई मैं बी अपॉन एच लूँगा, बी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा मेरा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। आप लोग इसको रिमेंबर कीजिएगा, मैं कभी कभी ऐसे बोलते बोलते गड़बड़ कर देता हूँ, पर आप लोग गड़बड़ मत कीजिएगा क्योंकि आप लोग को पढ़ना है। तो ये हो गया मेरा कॉस थीटा। अब आप लोग याद रखिएगा साइन थीटा का क्या हो गया, पी अपॉन एच। कॉस थीटा का कॉसेक थीटा का क्या हो गया, एच अपॉन पी। मतलब इसका उल्टा ये होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, मतलब तो साइन पी अपॉन एच, तो कॉसेक ऑब्वियसली होगा एच अपॉन पी। फिर कॉस थीटा हो गया बी अपॉन एच, तो सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा एच अपॉन बी। ओके, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टैन थीटा पे। आप लोग को याद रखना है इसका उल्टा ये होता है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, मतलब समझ लो कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जो तुम करोगे उसका उल्टा मैं करूंगा, बस यही इन दोनों को काम है। तो आप लोग याद रखिएगा हमेशा। ये हो गया दो, ये हो गया थर्ड में आते हैं हम लोग टैन थीटा पे। टैन थीटा, टैन थीटा बोलता है कि मैं लूंगा पी अपॉन बी, पी अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद रखिएगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो गया मेरा पी अपॉन बी। ओके, अब हो गया क्या, अब टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा को हम क्या बोलेंगे भाई, कॉट थीटा तू आ जा और पी अपॉन पी बन जा। ओके, इसके आगे मैं कल समझाऊंगा, और कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्त है, मज़ा आ जाएगा सच में सुन करके। तो इसलिए आप लोग अपने पूरे जोश के साथ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आने वाले 10th एग्जाम में आपको करना है टॉप। तो टॉप करने के लिए टॉप तरीके से पढ़ना भी पड़ेगा, और मस्ती लेकर के पढ़ो। ठंडी है, ठंडी आप लोगों के पढ़ाई में बाधा बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए। ठंडी को ताकत बनाओ, ठीक है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो भाई, जीतना है तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मेहनत में थोड़ा सा भी कमी ना करें, गर्दा कर दे और गर्दा रिजल्ट ला दे। क्या बोलते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास।